हिंदू राष्ट्र की मांग करना ठीक उसी तरह है जैसे 1920 के आसपास पाकिस्तान की मांग उठी थी। और जब मांग उठी थी तब उसमें डिस्कशन का जो इश्यू था कि इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी वैरायटी हम कैसे संभालेंगे, तो बेहतर है कि हम मुस्लिम बहुल इलाके अलग कर लें और उसको संभाल लें और बाकी ये संभालते हैं। स्वतंत्रता के समय बहुत बड़े लोगों ने, जिसमें सब सम्मानीय लोग भी हैं, कुछ उनका नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब विभाजन का आधार धर्म है तो एक धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है। जब एक राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होता है तो दूसरा राष्ट्र भी दूसरे धर्म के आधार, लेकिन हम उन सभी सम्मानीय लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने जिद पर अड़ के इस देश को धर्मनिरपेक्ष रखा। और वही कारण था कि जिसमें विभाजन के बाद भी बहुसंख्य मुस्लिम भारत में रहे। तो आज अगर भारत दुनिया में देखोगे तो संख्या में शायद इंडोनेशिया के बाद भारत में मुसलमान होंगे। किसी समय भारत में मुसलमान ज़्यादा थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश मुसलमानों का भारत था और सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाला देश भी। तो ये हमारे फोर फादर्स या फादर्स लीगेसी लेके आए हैं कि बेटा शासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सबको समान देखना चाहिए। वैसा ही जैसे मुखिया मुझसे चाहिए खान पान में एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ जो सबको पालता पोसता है मुखिया वैसा होना चाहिए। उसका धार्मिक होने का मतलब ही नहीं। तो अगर राष्ट्र सबके लिए है, एक परिवार का मुख्य जैसे है, तो उसका धार्मिक होने का मतलब होता नहीं, क्योंकि फिर दूसरी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। फिर आपके बहुत सारे चीजें उस दृष्टि को अंगीकार नहीं कर पाएंगे जहां विरोध होता है। और प्रगति के लिए विरोध जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा विरोध गलत हो। कई रूढ़िवादिताएं जो हटी हैं, जब वाद विवाद होता है, जब विरोध होता है तब हटता है। तो आप विरोध को हटा दिए। और हिंदू राष्ट्र, हिंदू जो शब्द है वह एक कॉमन सिंधु नदी से आया है, जिससे सिंधु हिंदू हिंदुस्तान की परिकल्पना हुई। और दूसरा इसी को सिंधु इंदु इंडिया। तो इंदु सिंधु हिंदू ये सब एक ही नाम। ये वैसे ही हैं कि आप किसी के नाम को वहाँ की पास की नदी का तालाब के नाम पे बोलने लग जाएं। जैसे नील नदी बोलते हैं तो आप नील, किसी को नील राष्ट्र बोलने लगे, या बोलगा है तो बोलगा एक शहर हो गया, उस तरह की चीजें। जबकि भारत नाम जो आया है, भा इसका मतलब है ज्योति प्रकाश, रब मतलब व्यस्त करना, व्यस्त रहना। तो जो प्रकाश की कार्य में व्यस्त रहे, जो ज्योति फैलाने में व्यस्त रहे, उस गुण के कारण नाम भारत पड़ा। तो वो नाम जो गुण के कारण होता है, जैसे स्वर्णकार, चर्मकार, डॉक्टर, इंजीनियर, ये गुणों के कारण नाम है। और ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि व्यक्ति की पहचान इससे होती है। और लल्लू कल्लू, इनसे कुछ नाम का परिभाषा नहीं होता। तो जो नाम गुणों के कारण आए वो इसीलिए आए कि हमने एनलाइटेंड करने की दिशा में काम किया। तो ये धर्मनिरपेक्षता के कारण ही संभव है। और धर्म यहाँ पे सनातन बोला गया। हिंदू तो दूसरों ने हमको बोला कि तुम हिंदू हो और हमने मान लिया कि हम हिंदू। तो यहाँ की जो परिपाटी चलती है, जो भी रिकॉर्डेड, उसको आपने अपना धर्म का दर्जा दे दिया। जबकि धर्म एक सनातन है और यहाँ कहा गया है कि जो पेरेनियल है, जो बहता रहता है, वह सनातन। तो इतने देवी देवता आपने अपने आप में जोड़े, इतनी पूजा पद्धति है कि दुनिया में जितनी पूजा पद्धतियां हैं वो सब आपके सनातन व्यवस्था में। मंदिर जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। निराकार की पूजा करो, जप स्तोत्र करो, कुछ मत करो, आप ही भगवान जैसा हो जाओ, सारी व्यवस्थाएं। तो फिर उसमें से छोटा हिस्सा लेने का क्या मतलब है? जब आप संपूर्ण को समा सकते हो अपने आप में,
तो एक छोटी ब्रांच लेने का मतलब, तो ये कम समझ का कारण है अपने ही राष्ट्र को कि हम एक छोटी चीज को कहें। कायदे से हम जिस धरती के पुत्र हैं वहाँ धर्मनिरपेक्षता के सूत्रधार भी है एक तरह से, कि धर्मनिरपेक्षता यहीं से दुनिया में निकली है जितनी भी निकली है, और उसके कस्टोडियन भी होने चाहिए, प्रैक्टिशनर भी होने चाहिए। तब हमको कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई हमारे धर्म में ये विशेषताएं हैं, हम सबसे बड़े धर्म हैं, तो हम भाई कुरान का पाठ शुरू कराएंगे, अपने बाइबल का पाठ शुरू कराएंगे, जिसको करना है हफ्ते में एक दिन ये भी होगा, बजाय हम लोगों को हमारे विरोध में या सपोर्ट में खड़े करने के हमको एसिमिलेशन की प्रोसेस अपनानी चाहिए। तो जो मांग है वो बचकानी है, वो कई बार तो ऐसा भी लगता है कि कहीं सत्य हथियाने के लिए तो हम एक बड़े ग्रोह को अपने साथ लेने की कवायद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा समूह तो छोटों के बनते हैं। जैसे तुम अमेरिका जाओ तो तुम देखोगे कि पाकिस्तान और इंडियन एक ही ग्रुप बना लेते हैं, वो अलग लगते ही नहीं है, खाना भी साथ साथ खाते हैं। जब यहाँ झगड़ा होता है तब उनको दिक्कत होती है। आप बहुत कहते रहो नहीं मैं पाकिस्तान का, तो वो कहेगा इंडिया से, या वो कहेगा पाकी हो, दोनों एक ही टर्म होते हैं। कोरियन जापानीज कई बार एक साथ जैसे लगते हैं। तो हम यहाँ पे अलग समझते हैं, बाहर हमको लोग एक समझते हैं। हम यहाँ कहीं सत्ता हथियाने के लिए जो छोटे ग्रुप के कारण अभी तक सत्ता चली आ रही है, चाहे डेमोक्रेसी का कुछ उसमें कमी मानो कि लोग वोट नहीं डालते थे तो बहुसंख्यक वोट नहीं डालते हैं, अल्पसंख्यकों को ज़्यादा जुड़ने की इच्छा रहती है तो वोट भी डालते हैं, सारी चीज़ें, तो उनकी सरकार बनती रही होगी। तो उन्होंने कहा कि हम भी एक तुष्टिकरण का काम करते हैं, तो प्रहरी हमको होना है। तो ये जो कॉमन डेस्टिनी कंट्री की है ये ग्रुपिज्म को बढ़ाती है। लेकिन ऐसी मांग मानना कि एक कहे कि हमको फिर डिवीज़न दे दो, हम तो भाई तेलुगु बोलने वाले हैं, हम तो तमिल बोलने वाले हैं, हम तो नागा हैं, हम तो मणिपुरी हैं, तो इन सब से ऊपर राष्ट्र जुड़ के बनता है। तो ऐसे कोई भी मांग बिखराववाद की तरफ ले जाती है, और जो इतने बड़े मुल्क के लिए, इतने उसके लिए ठीक नहीं, और ना ही ये सनातनी परंपरा के प्लेटफॉर्म पर खरी उतरती है कि हम ऐसी मांगों को रखें कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। जबकि हम मानते हैं कि धर्म तो व्यक्तिगत है, राजनीति सुपर स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ राजनीति मैनागर और मैनागरी, मजदूर और श्रमिक और मालिक के बीच का विवाद अंतर्बिंद नहीं है, या पूंजीवाद दो चार एम्पीरियलिस्टों को नीचे मजदूरों की व्यवस्था नहीं। तो सनातन परंपरा आगे बढ़नी चाहिए जो सबको समाहित कर सके, विरोध मिटा सके। राष्ट्र बनाने से, अलग बनाने से इनसे कोई फायदा है। और ये एक चीज और भी दर्शाता है कि हम बाहरी दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं कि अपना अपना अलग ले लो। तो जहाँ हम सूत्रधार हैं वहाँ हमको प्रभावित होने की जरूरत नहीं, हमको अपना उदाहरण पेश करने की जरूरत है। दूसरे प्रभावित हो जाए वो एक अलग बात है। तो ये सब बचकाने मांगे हैं। जो बहुसंख्यक लोग हैं यहाँ पे, अगर उनको ऐसा करना होता तो 1947 में मान जाते, तब नहीं माने। तो आज तो भाईचारा और बड़ा ही है, कम नहीं। क्योंकि तुम देखोगे कि कई बार दंगे कराने की कोशिश होती, लोग लड़ते नहीं। कई इशूज बैक बर्नर पे इसलिए चले गए हैं कि लोगों ने कहा ये हमको लड़ाने की प्रक्रिया के परिणाम है, तो हमको लड़ना नहीं। तो चीज़ें बदल लेंगी और बेहतरी के लिए बदल लेंगी। तो ये डिमांड भी कभी कभी उठती है, कभी कभी कई डिमांड उठती है। जैसे एक दिन होता है ना कि आज उसका दिन है, तो उस दिन याद कर लिया जाता है, इसका ज़्यादा महत्व रहा है।